हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कॉमन सॉल्ट्स जो हमने पढ़ने हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट जो आता है हमारा वो आता है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉमन सॉल्ट है, फर्स्ट कॉमन सॉल्ट, और हमें इसी के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे के सोर्स देखेंगे, दोनों सोर्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसे कि केमिकल नेम जो है इसका वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला जो है इसका वो है NaOH। ठीक है, अब बात कीजिए नेक्स्ट की, इसका कॉमन नेम जो आता है वो आता है इसका कास्टिक सोडा। क्या नाम आता है इसका? कास्टिक सोडा। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कि भाई इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या ये मेथड है? प्रिपरेशन अगर देखी जाए इसकी तो प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब आते हैं सर इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली है क्या? तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से डीकंपोजिशन करते हैं किसी भी सॉलिड का, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी चीज का हम डीकंपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कीजिए यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं NaCl का। अब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा तो वो एक चीज समझते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म आती है, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं NCERT, तो वहां पर एक टर्म आती है ब्राइन सॉल्यूशन। कि सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NCERT के साथ लिखा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, बट वो बहुत ज्यादा शॉर्ट में है। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करता हूं या किसी भी सब्सटेंस को छोड़ो, जो आपकी NCERT के हिसाब से वो है कि जब हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार दोबारा, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार दोबारा देखते क्या है। व्हेन NaCl dissolved in water, it is known as brine solution। यानी कि जब मैं NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूंगा तो जो भी सॉल्यूशन बन के आया उसको हम बोलते हैं क्या चीज? ब्राइन सॉल्यूशन। ये तो हम घर में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने नमक लिया, पानी में मिला दिया, मिक्स कर दिया, वो क्या सॉल्यूशन आपका? वो ब्राइन सॉल्यूशन है। क्या चीज आपका? ब्राइन सॉल्यूशन। तो सबसे पहली टर्म जो NCERT में गिवन होती है वो होती है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या हमारा? व्हेन NaCl is dissolved in water it is known as brine solution। अब बात करते हैं कि भाई NaOH कैसे बनेगा, इससे NaOH कैसे बनेगा। तो हमने काफी सारी चीज सीख ली। पहले सीख लिया केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH है, कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा है, और प्रिपरेशन किससे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। और उसमें जो पहली टर्म आती है वो होती है ब्राइन सॉल्यूशन। यानी ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता लग गया, ऐसा सॉल्यूशन जब NaCl को हम ऐड करेंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। चलिए बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, और प्रिपरेशन देखते हैं कैसे होगी इसकी। चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं एक बार और देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होगी। देखिए प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हमें पता लग गया ब्राइन सॉल्यूशन क्या है हमारा। ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl एक्वस। वाटर में ऐड करने से एक्वस ही बनेगा, है ना भाई। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl इन एक्वस। ठीक है, वाटर के अंदर ऐड है। अब मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया, क्या लिया? वाटर, और इसके अंदर ऐड कर दिया NaCl। ना NaCl ऐड करने से क्या हुआ कि NaCl को अगर वाटर में ऐड किया
तो ये जो बना, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन आई, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो मान लो बैलेंस इक्वेशन हम खुद कर लेंगे, बैलेंसिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि सर ये एक्चुअली बना कैसे, ये एक्चुअली बना कैसे। तो देखो मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया बेटा, NaCl लिया और यहाँ पर लगाए 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या लगाए, इलेक्ट्रोड। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रोड नहीं पता उनको बता दूं, इलेक्ट्रोड क्या है, ऐसे मटेरियल जो आपका कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, बट अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिंपल बात करते हैं कि हमने लिए 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इस 2 इलेक्ट्रोड्स को, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, फिजिक्स में पढ़ चुके हम इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे, एनोड। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे एनोड और इसको बोलेंगे कैथोड। कंफ्यूज मत होना, कैटायन आयन में कैटायन आयन नहीं है, ये एनोड और कैथोड है। ठीक है, तो बात की जाए अगर हमारी कि एनोड और कैथोड, तो बन गया हमारे पास, एक आया हमारे पास क्या चीज, एक आया हमारे पास एनोड जो कि पॉजिटिव है और एक आया कैथोड जो नेगेटिव है। अगर बात की जाए NaCl की, तो जैसे ही मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये ब्रेक हो जाता है, किसमें, NaCl ब्रेक हुआ, हमने पढ़ चुके हैं Na प्लस Cl माइनस में, यानी एक Na प्लस बन गया, एक Cl माइनस बन गया। अब अगर मैं फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोड लेता हूं, यानी पॉजिटिव वाला, अगर पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड लेता हूं तो इसके पास कौन जाएगा, Na प्लस जाएगा, Cl माइनस। तो आंसर जी सर Cl माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो Cl माइनस इसके पास गया और इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और सिंपली क्या बना लिया, Cl2। क्या बना लिया, Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहली चीज है Cl2 बना, क्यों भाई, Cl माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को दे दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। ठीक है, जबकि दूसरे वाले अगर इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो वो था मेरा नेगेटिवली चार्ज और इसके पास कौन जाएगा, सोडियम प्लस, और ये इससे क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सोडियम बन गया। सोडियम कैसा, सॉलिड। ठीक है, अब इस सोडियम सॉलिड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किससे, H2O से, देखिए Cl2 तो बन चुका है, वो अलग है। ठीक है, तो ये बनाएगा NaOH प्लस H2 और साथ में हमारा Cl2 यहाँ पे बन रहा था तो प्लस में आ जाएगा Cl2। ठीक है, तो ये है इसकी प्रिपरेशन कि भाई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यानी कि NaCl को ब्रेक डाउन करवाया। ठीक है, और क्या बना हमारा NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। ठीक है, अब आरती से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। देखिए दोबारा देखिएगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का जो नाम है, प्रोसेस का जो नाम है वो है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अब बताइए इसका नाम यही क्यों है, सर क्लोरो अल्कली प्रोसेस ही इसका नाम क्यों है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो लास्ट में जो आपको प्रोसेस में बन रहा है वो क्या बन रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए कि आपके लास्ट बिल्कुल जो आया उसके प्रोसेस में क्या बनकर आ रहा है, तो आप देखोगे एक बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बन रहा है H2 और एक बन रहा है Cl2, 3 चीज बन रही है आपकी। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इस प्रोसेस में एक बना आपका Cl, एक बना अल्कली, अल्कली मतलब बेस, और बेस कौन सा बना, NaOH। देखो लास्ट में क्या आ रहा है OH, यानी ऐसे सब्सटेंस जो OH देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एकदम इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें Cl2 मिल रहा है हमें, साथ में क्या मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टेप वाइज प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है बेटा, हमारे पास एक बीकर है मान लेते हैं, और इस बीकर के अंदर क्या ऐड कर दिया हमने, वाटर, क्या ऐड कर दिया, वाटर, और साथ में ऐड कर दिया NaCl। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया और उसके इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। नाउ दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बनेगा हमारा एनोड और ये बनेगा कैथोड। ठीक है, एक बनेगा एनोड, एक बनेगा कैथोड। अब बात करते हैं क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, क्योंकि एनोड क्या पॉजिटिव है, तो इस एनोड पे क्या मिल रहा था मुझे, Cl2, जबकि इस कैथोड पे क्या मिलेगा मुझे
इस कैथोड में मिलेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, इस कैथोड में मिलेगा मुझे H2 और NaOH कहाँ मिलेगा मुझे, NaOH मिलेगा मुझे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। रीजन पता लग गया क्यों कहते हैं। और इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो ब्राइन सॉल्यूशन था वो क्या था हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन होता है जब हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो भी सॉल्यूशन बन के आएगा वो हमारा क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो एट कैथोड की बात की जाए, एट कैथोड अगर बात की जाए तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है H प्लस इन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है, H में, और एक H जब दूसरे H से कंबाइन होगा तो क्या देगा, H2 गैस। पहली चीज तो मिली कैथोड पे ही रिएक्शन, कैथोड पे ही मिल रहा है हमें H2। और जबकि अगर एनोड की बात की जाए, एट एनोड तो हमें क्या मिलता है, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कन्वर्ट होता है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन में, और फिर सेम Cl एक और Cl से कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा, Cl2 गैस। ये हमें कहाँ मिलेगा बेटा, ये हमें मिलेगा एट एनोड। ठीक है, अब लास्ट अगर बात की जाए इसके यूजेस की, क्योंकि यूजेस बहुत कुछ याद हैं तो यूजेस याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं NaOH का यूज कहाँ पे है, NaOH का यूज कहाँ पे है। तो अगर NaOH की बात की जाए तो NaOH का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं बेटा नट्स और रोड्स बनाने में, मेकिंग डिटर्जेंट सोप्स। तो इसका जो मेन आता है वो आता है मेकिंग डिटर्जेंट एंड सोप्स बनाने का आता है। ठीक है, अगर Cl2 की बात की जाए तो देखो जहां पर Cl2 आएगा वहां पर उसका मेन काम होगा डिसइंफेक्टेंट का, मतलब कि पानी को प्योरीफाई करता है, वाटर प्योरीफिकेशन में काम आता है। तो इसको याद रखिए, Cl2 को ये ज्यादा यूज होगा वाटर प्योरीफिकेशन। और लास्ट H2, अगर H2 का मेन यूज देखा जाए तो यूज्ड एज अ फ्यूल, कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, मतलब कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जलाने में काम आता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आपका फर्स्ट सोल्व था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने पढ़ लिया कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ पर क्या चीज बनेगी, कैथोड पे क्या बनेगा, H2 मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, NaOH का मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। और साथ में हमने बात की कि भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन एज सॉल्यूशन जब NaCl को किसमें ऐड कर देंगे, वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सॉल्ट में बढ़ते हैं। अगला कॉमन सॉल्ट जो आता है हमारा वो आता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड सॉल्ट आता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर बात की जाए इसके केमिकल नेम की तो केमिकल नेम हुआ इसका, जो लिखा हुआ वही क्या नेम, वही हमारा केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर बात की जाए केमिकल फॉर्मूले की, केमिकल फॉर्मूला तो वो हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, अगर बात की इसके कॉमन नेम की, यस कॉमन नेम, क्योंकि आपसे ज्यादा कॉमन नेम ही पूछेगा, तो इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हो गया इसके कॉमन नेम, कॉमन फॉर्मूला, ये सब चीजें। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन आसान है बिल्कुल। ठीक है, ये कहता है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइन में से Cl2 गैस पास कर दें, क्या पास कर दें, स्लेक्ट लाइन में से Cl2 गैस पास कर दें, तो हमारा जो बन के आएगा वो आएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो स्लेक्ट लाइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो उसे लेते हैं प्रिपरेशन में क्या आएगा, व्हेन Cl2 gas is passed through slaked line ब्रैकेट में CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी क्या बनाएगा, CaOCl2 बनाएगा।
यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा CaOCl2। ना प्रिपरेशन में CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। ना दिस इज आवर ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा क्या आया भाई, ये हमारा आया ब्लीचिंग पाउडर। क्या है हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्रिपरेशन आप पढ़ोगे बेटा, एक बार भैया पेपर में अगर प्रिपरेशन आती है तो बिना केमिकल रिएक्शन के आप प्रिपरेशन कभी भी नहीं लिखोगे, कभी भी बिना केमिकल रिएक्शन की प्रिपरेशन नहीं लिखी जाती। इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से, इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, वो आती है इसकी यूजेस की, वो बात आती है इसकी यूजेस की कि सर इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, पहली बात तो इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर Cl2 आ रहा है, इस कंपाउंड के अंदर Cl2 आ रहा है। और मैंने बोला जहां पर Cl2 आ जाएगा, जहां पर Cl2 आ जाएगा उसका पहला काम तो है वाटर प्योरिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता और उसके यूज पूछे गए तो उसमें पहली चीज ढूंढो क्या Cl2 है, क्या Cl आ रहा है, पहला काम। दूसरा काम है आपको ढूंढना क्या उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन वेरी गुड। तीसरा, क्या उसमें हाइड्रोजन आ रहा है। देखो तीनों का बताऊंगा, पहले Cl2 का करते हैं। Cl2 भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर Cl2 आ रहा है तो इट इज यूज्ड एज अ वाटर प्योरिफिकेशन, यानी वाटर प्योरिफिकेशन के काम आता है, ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए बेटा, तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखती है। मतलब कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके पास ऑक्सीजन है वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है CaCl2। तो क्या इस पर ऑक्सीजन है, यस ऑक्सीजन है, यानी ये अपना ऑक्सीजन किसी और को दे सकता है, ये अपना ऑक्सीजन किसी और को दे सकता है, इसलिए क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो चीज आ गई बेटा हमारे पास। पहला इट इज यूज्ड एज अ वाटर प्योरिफिकेशन। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर Cl2 आ रहा है, जहां पर क्लोरीन आएगा वहां पर वाटर प्योरिफिकेशन का काम आएगा। एंड सेकंड, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बाय चांस मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसके पास हाइड्रोजन है, जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो कंपाउंड हमेशा यूज होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट अभी हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो यानी हम इसको यूज करेंगे कैसे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 बनाने का काम आता है। क्लोरोफॉर्म आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सुनते आ रहे हो बचपन से, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं कहाँ पे, एज अ क्लोरोफॉर्म। तो हमारे पास जो प्रिपरेशन है सेकंड सॉल्ट की, वो प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहली बात CaOCl2 का नाम क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम जो आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बेटा जब Cl2 गैस को पास करते हैं किसके थ्रू, स्लेक्ड लाइन यानी CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करते हैं, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बनाएगा, CaOCl2 बनाएगा ना। प्रिपरेशन में CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 क्या देगा, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। नाउ इट इज यूज्ड एज अ वाटर प्योरिफिकेशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर Cl2 आ रहा है, यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, और लास्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये थोड़े मुश्किल लगते हैं याद करना यूजेस, तो आप एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। और बस नहीं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोल्ट तो बड़ा मस्त है। नेक्स्ट सोल्ट है हमारा थर्ड, बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ये कंपाउंड पढ़ चुके हो पहले, NaHCO3 जब शुरू में रिएक्शंस की थी, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉमन केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है भाई इसका केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला अरे ऊपर ही लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला, तो नलायकों केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। नाम कॉमन नेम जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, नाम हर चीज का कॉमन नेम होता है, आपका भी होगा, ठीक है ना, घर में अलग नाम होगा। तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। अब आप देखो ये ज़्यादा यूज़ होता है आपका छोले वगैरह में, ठीक है, छोले को फुलाने में, जल्दी छोले फूल जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ होता है इसका। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन से पहले एक छोटी सी बात देखनी पड़ेगी, वो ये देखनी पड़ेगी कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है ना। तो कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो कंपोनेंट, अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार ये क्योंकि थोड़े ज़्यादा यूज होंगे कंपोनेंट, ठीक है। तो पहली चीज़ यूज होती है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी आपने पढ़ा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए वाटर, H2O। थर्ड आपको चाहिए NH3, अमोनिया, NH3 अमोनिया, अमोनिया चाहिए। और लास्ट जो चाहिए आपको चाहिए CO2। आई थिंक CO2 का तो नाम पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया। क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन में देखते हैं एक बार, प्रिपरेशन में क्या बोल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज पास्ड थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो अभी बताया बेटा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि NaCl के साथ और क्या चीज है हमारे पास, H2O, ठीक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे किसके थ्रू, ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू, एक कंपाउंड बन के आएगा और उस कंपाउंड को हम सैचुरेट करेंगे, सैचुरेटेड बाय, किसके थ्रू सैचुरेट करेंगे, मतलब अच्छा किसके थ्रू बनाएंगे, NH3 अमोनिया, किसके थ्रू बनाएंगे, अमोनिया के थ्रू। चलिए तो प्रिपरेशन में देखते हैं एक बार, प्रिपरेशन में क्या हुआ हमारे पास NaCl था, इसके अंदर वाटर ऐड किया, फिर हमने इसके अंदर CO2 ऐड किया, फिर हमने इसके अंदर NH3 ऐड किया। इतना करने के बाद बन गया ब्राइन सॉल्यूशन। तो देखो डेफिनेशन आता है, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या पास कर दिया, CO2, हमने CO2 पास कर दिया, और फिर जब एक कंपाउंड बन के आया उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, अमोनिया ऐड कर दिया। तो क्या बना, ये बना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, प्लस साथ में क्या बना, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए NaHCO3, हमें चाहिए NaHCO3, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। जो हमें चाहिए होता है बेटा वो मेन प्रोडक्ट होता है, और जो हमें नहीं चाहिए उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ये हमें नहीं चाहिए लेकिन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज कहीं और करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारे पास कि NaCl में H2 ऐड करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा, ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 पास कर देंगे, फिर कंपाउंड बनेगा, उसको सैचुरेट किसकी हेल्प से करेंगे, अमोनिया की हेल्प से। तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस में NaCO3 बनाएगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात ये कि इस प्रोसेस को बोलते क्या है, तो बेटा इस प्रोसेस का नाम है सोल्वे प्रोसेस, या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस, सोडा प्रोसेस। आदि क्यों सर, क्यों 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 ऐसा क्यों भाई साहब? देखो अमोनिया का यूज किया हमने, बिल्कुल किया, अमोनिया कहाँ यूज किया ना, और इस पूरे को ऐड करने पे क्या बोलते हैं हम, क्या चीज है ये, सोडा है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या हुआ, अमोनिया सोडा प्रोसेस।
यानी अगर मैं ब्राइन सोल्यूशन के अंदर CO2 को ऐड कर दूं तो क्या कहलाएगा, सोडा कहलाएगा। और इसके अंदर अमोनिया पास कर दूं तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अमोनिया सोडा प्रोसेस कहलाएगा। या इसका जो बेसिक नाम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, सोलवे प्रोसेस। क्या नाम है, सोलवे प्रोसेस। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ करें भाई। ये हमने बना लिया, चलो बना के रख दिया, अब इसका यूज कहाँ करें, इसके यूजेस की बात करते हैं, क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक नई चीज जो हमने सीखी वो सीखी, अगर हम NaCl के अंदर वाटर ऐड कर दें तो ये ब्राइन सॉल्यूशन बनाता है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर NaCl है उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया प्लस CO2 ऐड कर दिया तो ये कहलाता है सोडा। क्या कहलाता है, सोडा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई। इसके बाद बात करते हैं इसका यूज का करें, तो इसका यूज करते हैं एज ए बेकिंग सोडा। ठीक है, और कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। एक मिनट रुको, इंक पिला दूं मार्कर को जरा। चलिए, तो इसका यूज करते हैं किचन में, यूज करते हैं पकोड़े बनाने के लिए। ठीक है, और केक को फुलाने के लिए यूज करते हैं, ब्रेड को पफी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास NaCO3 है, ठीक है, और मैं इसको हीट करता हूँ, सिंपली क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये बनाता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, बैलेंसिंग रेट 2 लगा देंगे, प्लस H2O प्लस में CO2 गैस। और मैं आपको बता चुका हूँ कि CO3 जब भी होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो इस CO2 का गैस का काम क्या होता है, ये CO2 गैस किसी भी सब्सटेंस को बनाने पफी बनाती है, मतलब गैस अगर बाहर निकलेगी तो वो चीज क्या होती है, फूल जाती है। क्या होता है, फूल जाती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि कहाँ यूज कर रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं बाय मेकिंग यूज इन द किचन, यूज्ड in the kitchen for making bread, cake and crispy पकोड़ास इंग्लिश में बोलते हैं पकोड़े। ठीक है, एक तो इसका यहाँ यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं हम दूसरा यूज करते हैं इसका, क्योंकि ये NaCO3 है तो इसका यूज करेंगे एज एन एंटासिड। एंटासिड मैं आपको बता चुका हूँ, जो बेस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है ना, चलिए थर्ड यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है, वो आता है व्हाट इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, देखो अब तक हमने जो पढ़ा ना वो बेकिंग पाउडर देख रहे थे एक्चुअली, और बेकिंग सोडा क्या होता है, जब मैं बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग पाउडर यानी NaCO3 है, इसके अंदर ऐड करता हूँ टार्ट्रिक एसिड। क्या ऐड करता हूँ, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देता हूँ, तो इसको हम कंबाइन को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो क्या बोलोगे सिंपली कि बेकिंग पाउडर में क्या ऐड करते हैं, टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बन के आएगा। ठीक है, चलिए सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ बेकिंग पाउडर आएगा और यहाँ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के अंदर क्या ऐड कर दें, टार्ट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब इसके काफी सारे क्वेश्चन हो गए, क्या क्या चीज में ऐड करते हैं, कौन सा प्रोसेस है और कौन सी गैस निकलेगी, कहाँ यूज करते हैं। तो यूज में मेरे याद में केक को फुलाने काम आता है, क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि ऐसा सब्सटेंस है जिसको केक को फुलाने में हेल्प होती है, तो बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, और एज एन एंटासिड यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एक चीज और, अगर मैं कंपाउंड ध्यान देता हूँ NaCO3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, यानी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बोला था जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं, जो आपका मन करे वो याद कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। फोर्थ आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। चलिए, केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नेम। अरे इसका कॉमन नेम बड़ा अच्छा है। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। मेरी वॉशिंग सोडा। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, इसको बनाते कैसे हम। तो इसको बना चुके हैं ऑलरेडी, कि हमने देखा 2NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने पीछे बनाया। दूसरा इसका क्या नाम है? बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें, इट फॉर्म Na2CO3। ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या देगा? CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस H2O यानी वाटर। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं, Na2CO3 के अंदर ऐड कर देता हूं 10 molecules of water, then it form Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O and this is known as washing soda। इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कंपाउंड, यहाँ ध्यान देखो, ऐसे कंपाउंड जो वाटर कंटेन करते हैं, ध्यान सुनो, ऐसे कंपाउंड जो वाटर कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कैसा कंपाउंड है? दैट इज हाइड्रेटेड, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। और जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता, इसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कंपाउंड्स यानी नो वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, दैट इज एनहाइड्रस। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होंगे, दैट इज हाइड्रेटेड कंपाउंड्स। चलिए, तो अब यहां पर आता है कि भाई ये 10H2O जो है इसको बोलते क्या है? तो बेटा इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि जितना भी वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 यही आपसे पूछ सकता है कि बताइए वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? तो आप बोलोगे वॉशिंग सोडा के अंदर या पाउडर के अंदर हमारे पास 10H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन है या क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है ना, यानी 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। चलिए, अब इसकी प्रिपरेशन हो गई कि NaHCO3 को हीट करेंगे, Na2CO3 बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। और जब इस Na2CO3 को हम वाटर में ऐड कर देंगे, कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल के अंदर, तो बनेगा Na2CO3.10H2O। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो भाई नाम से पता लग रहा है वॉशिंग सोडा है, यानी डोमेस्टिक यूज में आता है, यानी घरों में साफ सफाई कपड़े धोने काम आता है। ठीक है, साफ सफाई कपड़े धोने काम आता है, इसका मतलब साफ सफाई और कपड़े धोने का। तो फर्स्ट आता है यूज्ड इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यहां पर यूज किया जाता है, पेपर बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है। सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम के कंपाउंड बनाने का मतलब है, एग्जांपल बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या होता है ये आप 11th में पढ़ोगे, तो अभी तक ध्यान नहीं देना। अभी सिंपल है सोडियम कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें सोडियम होगा वो बनाने का काम आता है, जैसे एग्जांपल बोरेक्स। एंड नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है
used to remove hardness of water, वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के काम आता है। और लास्ट क्लीनाइजिंग एक्शन, यानी साफ सफाई काम आता है। क्लीनाइजिंग एक्शन, कपड़े धोने काम आता है घरों में, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पर आज हमने पढ़े टोटल कितने, 4 कंपाउंड्स। सबसे पहले पढ़ा हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका यूज पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा बेटा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड हमने पढ़ा बेकिंग सोडा एंड लास्ट हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो मेन जो आपसे पेपर में एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो किसी का भी कॉमन या केमिकल नेम पूछ लेगा, कॉमन और केमिकल नेम, ठीक है, या 1 यूज पूछ लेगा, सिंपल। इस तरह मुश्किल नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपसे 1 यूज प्लस प्रिपरेशन पूछेगा, और वही अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो फिर आपसे प्रिपरेशन प्लस 2 यूजेस पूछ देंगे, ठीक है। तो इस बात करना है। तो आपको मेन जो लेके चलना है 3 मार्क्स में लेके चलना है कि प्रिपरेशन प्लस यूजेस, यही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए बाकी चैप्टर अगली क्लास में खत्म करते हैं, जब तक के लिए इतना लर्न कीजिए।